आखिर मैक्रो होता क्या है? मैक्रो की तुलना हम लोग ऑटो पायलट से कहते हैं। अब ये मत समझिए कि जो हमारा व्यू के अंदर रिकॉर्ड मैक्रो होता है दैट इज द मैक्रो, ये अलग है, इसके बारे में बात करेंगे अलग। रिकॉर्ड मैक्रो के बारे में अलग बात करेंगे। माइक्रोस का मतलब ही हुआ कि कुछ भी हमें काम करना है उसको इंस्ट्रक्ट कर देना। जैसे एग्जांपल में मैंने क्या किया, इंसर्ट किया एक मॉड्यूल, और मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा लिखा माइक्रो आर आर, और बोला कि जब मेरा सीट ऐड हो, सीट जब एक सीट को ऐड करे तो सीट्स डॉट ऐड, उसको रिनेम करे नेम इक्वल टू नेम पूछे, क्या करे, नेम पूछे कि इनपुट बॉक्स, और यहाँ पे हमने बोला कि एंटर सीट नेम। तो हमने एक इंस्ट्रक्शन यहाँ पे माइक्रो में लिख दिया कि भाई एक सीट ऐड करो और उसका नाम पूछो, जो नाम एंटर हो उस नाम का सीट ऐड करो। सिंपल से एक लाइन में हमने लिखा। अब जब भी मुझे सीट ऐड करना होगा तो अब मैं यहाँ इसको रन करूँगा, सीट का नाम डालूंगा यहाँ पे, सीट का नाम, और जैसे ओके करूँगा आप देखेंगे एक नई सीट यहाँ ऐड हो जाएगी और उसका नाम ऑटोमेटिक डेटा हो गया। तो मैक्रो इसी को कहते हैं कि अगर आपको रिपोर्ट बनानी है, रिपोर्ट बनाने का जो प्रोसेस है कि आप यहाँ से डेटा लेते हो, इसको समरी बनाते हो, यहाँ पे डेटा ऐड करते हो, यहाँ से डेटा डिलीट करते हो, ये डेटा उठाते हो, ये डेटा छोड़ते हो, ये सारा इंस्ट्रक्शंस आप इस तरह की कोड में, और इसी कोड को वीवीए लैंग्वेज कहा जाता है, इसी कोड को वीवीए लैंग्वेज कहा जाता है। इस लैंग्वेज के अंदर आप डाल दीजिए, ठीक है। जैसे आप इस लैंग्वेज के अंदर डालेंगे तो आप जो है जब इसको रन करेंगे तो जो काम आपके कुछ घंटों में होता था उस काम को कुछ सेकंड में आपको मैक्रो कर देगा, ठीक है। ये हमारा मैक्रो होता है। दूसरा बात करते हैं फंक्शन। फंक्शन इन दिस इज फॉर्मूला। जब हम वी लुकअप, एच लुकअप जैसे फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं, एक जो एक्सेल की इनबिल्ड होती है, बट सम टाइम हमारे पास इतने फॉर्मूले अवेलेबल नहीं है जो कि हमारी क्राइटेरिया को फुलफिल कर सके। जैसे कि वी लुकअप फॉर्मूला को ही देखिए। वी लुकअप फॉर्मूला जब हम लगाते हैं तो सबसे पहली बात कि एक सिंगल सीट से डेटा लेता है, डेटा लेफ्ट मोस्ट होना चाहिए, एक रिपीटेड है तो पहला ही उठाएगा, फर्स्ट उठाएगा, लास्ट नहीं उठाएगा, ऐसे बहुत सारे लिमिटेशंस है। तो आपको एक ऐसा फॉर्मूला चाहिए कि आपके फोल्डर में 200 फाइलें हैं और आपके जो नंबर सर्च करना चाहते हो 200 फाइलों में जाके सर्च करके उसका डेटा दे दे, ठीक है। 200 फाइलों में जाके सर्च करके डेटा दे दे। अब इसके लिए हम वी लुकअप पे तो नहीं बिलीव कर सकते, तो हम खुद का फॉर्मूला क्रिएट करेंगे, जो फॉर्मूला हमारे एक्सेल सीट पे भी वर्क करेगा और माइक्रो के अंदर भी वर्क करेगा। तो ये होता है हमारा फंक्शन। तीसरा आता है यूजर फॉर्म। यूजर फॉर्म क्या होता है? यूजर फॉर्म, तो यूजर फॉर्म होता है कि डे आपका इंटरफेस बनाने के लिए पॉपअप, जैसे कि मैं क्लिक करते फॉर्मेट सेल का पॉपअप आया, या आप पिवट पे क्लिक करते हैं पिवट का पॉपअप आता है, या फंक्शन लिस्ट पे क्लिक करते हैं फंक्शन का पॉपअप आता है। इस तरह के पॉपअप बनाने के लिए हम यूजर फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? यूजर फॉर्म का। एक एग्जांपल दिखाना चाहूंगा मैं। जैसे कि यहाँ पे एक डेटा है और मुझे इस डेटा में चाहिए कि मैं डेटा को फिल्टर करके देख भी सकूं और किसी डेटा को चेंज भी कर सकूं। तो इसके लिए हमने एक यूजर फॉर्म बनाया यहाँ पे। अब इसको जैसे रन करेंगे तो किस तरह का पॉपअप में आएगा, जहाँ पे हम अपनी क्राइटेरिया को रखेंगे और रखने के बाद जैसे ही सर्च करेंगे रिजल्ट आएगा, और जैसे हम रिजल्ट पे क्लिक करेंगे नीचे देखिए एक्टिव हो गया, और किसी भी चीज़ को यहाँ पे सेलेक्ट करके और इसको अपडेट कर देंगे, अपडेट करने के बाद वो डेटा चेंज हो जाएगा, ठीक है।
तो इस तरह का जो फॉर्म इसको सॉफ्टवेयर के इस यूजर फॉर्म के माध्यम से आप सॉफ्टवेयर वगैरह बना सकते हैं, लेकिन सारे सॉफ्टवेयर रन तो पीवर इस पे एक्सेल पे ही होंगे, लेकिन सॉफ्टवेयर की तरह इंटरफेस हम इसको दे सकते हैं यूजर फॉर्म की मदद से। तो 3 चीजें करते हैं, मैक्रोज, फंक्शंस एंड यूजर फॉर्म। आप लोग कुछ पूछना है इसमें? आसिफ जी, अरशद जी, मनोज जी, पिंटू जी, सौरभ जी एंड रुपेश जी, कुछ पूछना है आप लोगों को इसमें? कुछ कंफ्यूजन? ये सर जो माइक्रोस आपने बोला हम्म वो नहीं समझ में आया, मतलब आप एक्चुअली कहना क्या चाह रहे थे? सर आप हवाई जहाज में जो सुने होंगे ऑटो पायलट। ऑटो पायलट क्या होता है? बिना पायलट का प्लेन उड़ता है ना। तो यस प्लेन उड़ाने की जितनी भी इंस्ट्रक्शंस है वो सारे कोड की गई होती है कंप्यूटर में, जो प्लेन की कंप्यूटर होती है उसमें। सर। उसी तरह से आप समझ लीजिए कि हाँ सर। आपको आपको डेली बेसिस में एक रिपोर्ट बनाना पड़ता है, और रिपोर्ट बनाने के लिए 10 स्टेप की यूज करते हैं आप। ठीक है, 10 ओके स्टेप यूज करते हैं। ओके। तो आपने क्या किया, वो 10 स्टेप को इंस्ट्रक्ट कर दिया, मतलब कि माइक्रो कोड में लिख दिया। नेक्स्ट टाइम जब माइक्रो रन करेंगे तो 10 स्टेप आपका 10 सेकेंड के अंदर वर्क करेगा। समझे? इसका मतलब कि रिपीटेड चीज को हमने एक फॉर्म, जी मतलब एक स्टेप्स के थ्रू जी फिक्स किया, बिल्कुल, जी बिल्कुल, कोड के थ्रू, है ना? जी जी। ओके। जैसे एग्जांपल के लिए मुझे मैंने कोड कर दिया कि जब भी मेरा मैक्रो रन हो तो सबसे पहले सीट का नाम पूछे, जो सीट का नाम डालू उस सीट के नाम का डेट सीट ऐड करके रीनेम कर दे। तो ऐड भी कर दे रहा है और रीनेम भी कर दे रहा है और नाम पूछ भी रहा है, तीनों काम 1 सेकंड में कर रहा है। यस सर। तो इस तरह से इंस्ट्रक्शन देते हैं, और इंस्ट्रक्शन देने के लिए जो हम कोड लिखते हैं उसी को वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग कहा जाता है। इसी लैंग्वेज को वीवीए लैंग्वेज कहा जाता है। ठीक है, ओके। क्लियर है? यस सर। और किसी कुछ पूछना है? सर इसका कोई लिमिटेशन होता है क्या? हाँ, 255 KB का माइक्रो बना सकते हैं एक माइक्रो में, और ऐसे कई सारे माइक्रो बना सकते हैं। ओके। ठीक है सर, मैं बाद में कभी पूछता हूँ, मुझे एक क्वेश्चन है बाद में। ठीक। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है आगे कि यह माइक्रो जो हम है कब इस्तेमाल करें। देखिए, माइक्रो इस्तेमाल करने की 2 क्राइटेरिया है। पहली क्राइटेरिया है रिपीटेड वर्क, ऐसा काम जो मुझे बार बार करना है। अब मान लीजिए बॉस ने आपसे कोई रिपोर्ट बोला कि कल का सेल बता दो, कल का सेल जस्ट फिल्टर लगा के देख के आप बता देंगे, तो इसके लिए माइक्रो क्यों बनाना? तो वो ऐसे काम जो एक बार आए हैं और ये फ्यूचर में आएगा भी नहीं, मैनुअल करूंगा तो 2-4 मिनट में हो जाएगा, तो इसके लिए कोडिंग नहीं लिखनी है। हमें कोडिंग लिखनी है उन चीजों के लिए जिससे हमारा टाइम बच रहा है। जैसे मुझे 200 लोगों का मेल करना हो, 200 लोगों को फाइल मेल करनी होती है, अलग अलग फाइल है, जैसे सैलरी फाइल हो गया, या फिर मेरे 50 क्लाइंट है उनको डेली बिल भेजना पड़ता है, इनवाइसेज भेजनी पड़ती है, अलग अलग इनवाइसेज होता है, मैनुअल क्रिएट करते हैं, तो गलतियां हो सकती है, एरर हो सकता है। तो उन एरर्स को रोकने के लिए